प्रणाम, हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी आज फिर से निकल गई है मैदान में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर। अब देखिए, मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि कुछ कुछ घटना ऐसा सामने आ रहा है जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि समाज जो है वो हमारा किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए ना कि सहरसा में जो है वो मुर्गा की दुकान पर 20 रुपये के लिए झगड़ा हुआ और गोली चल गया। बेगूसराय में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवक को इतना पीटा गया कि इलाज के दौरान उसका मौत हो गया। अब देखिए कि बात तो बहुत छोटा छोटा है और ऐसा जो है वो आप कितना अखबार में सुनते होंगे और टीवी पर देखते होंगे कि छोटा सा बात जो है वो इतना बड़ा रूप ले लिया कि हत्या तक मामला पहुंच गया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात और चिंता करने वाली बात ये है कि आजकल छोटा छोटा सा विवाद पर जान लेने तक बात क्यों पहुंची जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम था, सौहार्द था, वो क्यों खत्म होते जा रहा है। छोटा सा बात पे आखिर लोगों के सर पर क्यों खून सवार हो रहा है। तो चलिए इस विषय पर जो है वो जनता की राय लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि समाज में ये सब घटना इतना ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है। आइए। हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं और पहले जो है, जब हम पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, कुछ साल पीछे जाते हैं, तो छोटा मोटा जब झगड़ा होता था तो लोग आपस में सुलटा लेता था। लेकिन अभी देखिए कि छोटा मोटा जो झगड़ा है भैया खूनी रूप ले रहा है ना। छोटा सा बात पे कोई बच्चा किसी के घर में घुस के 2 आम तोड़ लिया, चाहे बगीचे में जाके 2 आम तोड़ लिया, बच्चा को मार के अधमरा कर देता है। मुर्गा चोरी के आरोप में लोगों को पकड़ के पीट देता है। सहरसा में देखिए कि 20 रुपया के चलते जो है वो गोली चल जाता है। बेगूसराय में जो है वो बकरी चोरी के आरोप में जो है युवक का मौत हो जाता है। तो ये सब चीज़ जब सुनते हैं हम लोग तो सोचते हैं कि मतलब अभी के समय में काहे लोग के माथा पे जो है वो छोटा छोटा बात को लेकर खून सवार हो गया है। सबसे पहले उनके मन में एक ईगो सवार होता है कि कोई बच्चा उनके विपरीत कोई कार्य करता है, उनके पास बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। अब 2 आम और 20 रुपया बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अब दुनिया में क्या चाहिए, क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए अभी वर्तमान समय में लोगों को एक ईगो को हटाना चाहिए और बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए 20 रुपया ले लिया तो 1-2 झापड़ मार के छोड़ दिए और उस पर पूरा खून सवार कर दिए कि नहीं इसको जाने मार देंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। पहले हम लोग के समाज में, चाहे कहीं भी समाज में, बहुत सारा मामला पंचायती के माध्यम से भी गांव देहात में सुलझाया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब लोग बहुत जगह लोग पंचायती को भी नहीं मानते हैं, अपने ईगो को आगे रख के ही लोग अपना उस चीज़ का भी प्रतिकार करते हैं कि गलत किया है या कुछ किया है। अच्छा, पहले के ज़माना में देखिए कि बुजुर्ग आदमी भी है, जरा इनसे भी बात करते हैं। चाचा जी, पहले जो है वो देखिए कि बड़ा बड़ा झगड़ा जो है, भाई भाई का झगड़ा, जमीन विवाद बड़का बड़का जो है, बुजुर्ग लोग घर में बैठ के समझा देते थे, है ना। और लोग मान भी लेता था, गांव के बड़ा बुजुर्ग का लोग बात मान भी लेता था। आजकल छोटा छोटा बात पे जो है एक दूसरे पर गोली चलाने के लिए उतारू हो जाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। कैसे ही समाज इतना जो है माथा पर खून सवार कर ले रहा है। देखिए हमारे समाज में तो अभी हो करीब 12 आना केस इसी ढंग से निपटारा होता है। जी। लेकिन सुनते होंगे कि छोटा सा बात पे जो है लड़ गया, लोग मारा मारी कर। लेकिन कुछ आदमी का मनोवृत्ति है जो समाज के बात को न मानना, चाहे गलत करना, ऐसे लोग भी कुछ है। इसलिए 2-4 आना ऐसा केस आता है, न तो हमारे समाज में ऐसा बात नहीं है। हमारे समाज में अभी भी भारी से भारी केस भी समाज में निपटारा होता है। नहीं, हम लोग जैसे अखबार पढ़ते हैं ना तो आजकल ये सब खबर खूब देख रहे हैं, है ना, कि मुर्गा चोरी के विवाद में जो है वो झगड़ा हो गया, मारा मारी हो गया। तब बकरी चोरी के आरोप में जो है युवक को जान मार दिया, उसका मौत हो गया बेगूसराय में। तो ये सब चीज़ जब सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य भी होता है और डर भी लगता है कि समाज जो है वो कहाँ चला जा रहा है। मेन चीज़ है कि लोगों की मानसिकता बीमार होते जा रही है। आजकल जो है ना लोगों की मानसिकता बीमार है, एक दूसरे का कद्र करना लोग छोड़ दिया, एक दूसरे की मान सम्मान देना लोग छोड़ दिया है। थोड़ा सा पैसा नहीं कमा लिया कि समझता है कि हम बादशाह हो गए, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। वो समाज के लिए रसातल की ओर लेके जा रही है। शिक्षा होने के साथ हमारी सामाजिकता जो है वो मन में कूट के टूटते जा रही है। अब जो है सब बाप बेटा सब माने पूछता नहीं है किसी मसले का। पहले समाज लोग बैठता, पहले समाज में इज्जत थी, डरता था लोग, पंच परमेश्वर मानता था। आज लोग समझता है कि हम अपने आप को बड़ी हैं। ये सब जो है सब मानसिकता बहुत खराब होते जा रही है। हाँ, ये मानसिकता जो है ना समाज को विकृत कर रही है, साफ विकृत कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग जहाँ जागरूक हैं, जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं कि चलो भाई कोई बच्चा गलती कर दिया तो उसको क्षमा कर दें। और क्षमा से बड़ा कोई चीज़ होता ही नहीं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि क्षमा एक ऐसा चीज़ है जो दूसरे को बढ़ा सकते हो, अपना ही बढ़ सकते हो। नहीं देखिए, गुस्सा लोगों को भैया कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है कि बच्चा जो है मान लीजिए बगीचा में घुस के आम तोड़ लिया,
तब बच्चा से तो बड़ा नहीं ना है 4 गो फल, उसके लिए जो है बच्चा को मार के अधमरा कर दे रहा है। तो कुछ गाय भैंसी बकरी कुछ बात पे लड़ जा रहा है, मारा पीटी सिर फूटा हुआ गोली चलने तक बात आ जा रहा है। मनोबल अभी जो है ना वही जमाने में, पुराने जमाने में था कि बड़ों का लोग कदर करता था, अभी कदर भूल गया है, लोग साफे भूल गया है। और प्रतिष्ठा जो है कदर भूलने से नाश हो रहा है, भ्रष्टाचार इसी से बढ़ रहा है। आदमी को कदर करना साफ भूल गया है। पैसे के बल पर कोई ऊंचाई नीचाई क्या है ये नहीं है। पहले जमाने में था कि बड़ा आदमी अगर छोटा बच्चा को डांट देता था उसी पर समझ जाता था। आज अगर छोटा बच्चा को डांटिएगा उसका गार्जियन अब से मार करने के लिए तैयार हो जाता है। यही जैसे मनोवृत्ति बढ़ते जा रहा है, समाज टूटते जा रहा है। पहले हम लोग को देखते थे गांव देहात में भी कोई चचा अगर सामने भेटा गए तो हम लोग कोई गलती नहीं करते थे, चुपचाप साइड हो जाते थे, है ना। कहीं एने ओने खेल रहे हैं दोपहरिया उफरिया में, कोई चचेरो चाचा भी दिख गए तो हम लोग जो फट से घर भागते थे कि यहू चचा डांट देंगे, है ना। आजकल ऐसा हो गया है ना कि हमारे गांव समाज में जो भी अब युवा है वो मतलब बड़ों का इज्जत उतना करना छोड़ दिए हैं, जिसके कारण मतलब दिन पे दिन उन पे अपने आप में मतलब एक एटीट्यूड टाइप हो गया है कि कोई भी काम मतलब हम कर रहे हैं तो मतलब हम ही कर रहे हैं, गार्जियन का ना बात मानना ना अपने बड़ों का बात मानना। इसका कहीं ना कहीं पहले से तुलना में देखा जाए तो अपने जैसे पंचायती राज हुआ, पंचायतों का जो बात मानना, पंचायतों का क्या काम है वो पंचायत जो है ना वो अपना काम भी धीरे धीरे भूल रहे हैं। हमारे जो युवा है, जो नेता है, युवा जो हैं वो धीरे धीरे अपना मतलब बड़ों का अपने बड़ों का बात मानना भी भूल है। इसका मेन कारण मैं अपने समाज को मानूंगा, जो अपने गांव का समाज का जो मेन बुजुर्ग है जो पहले के राज में पंचायत करते थे और अपने मामला को सुलझाते थे। अब वो क्या करते हैं ना, पंचायत करने गए तो मामला को सुलझाते नहीं, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। और इसीलिए वो जो उनका मन जो है ना वो बढ़ जाता है, वो छोटे छोटे मतलब कामों को मतलब हिंसा का रूप दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के सर पे भी भैया खून सवार होते जा रहा है, तब ना कि छोटा सा बात पर जो है वो गोली चल जाता है, छोटा सा बात पर जो है मर्डर हो जाता है। ये तो बात सही है, हमारे समाज में ये बहुत ही मतलब गलत होते जा रहा है। इस पर न सरकार का ध्यान है न हमारे समाज का ध्यान है। यदि समाज भी सही निर्णय देती तो आज ये ऐसा हालात नहीं होता। समाज भी जो हमारे ग्राम पंचायत हैं वो भी निर्णय में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं और सरकार का भी विशेष तौर पर इस सब पर ध्यान नहीं है। हमारे प्रशासन बनाए गए हैं लेकिन प्रशासन इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण है कि आज हमारे समाज में इतने सारे गलत काम हो रहे हैं। जैसे आपने बताया कि 20 रुपए के चलते गोली चला देना, बकरी चोरी के लिए जान मार देना, तो इस पे विशेषकर हमारे सरकार और प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 20 रुपए के लिए किसी व्यक्ति का हत्या कर देना ये कितना मतलब हमारे समाज के लिए गुनाह है। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि सरकार और प्रशासन और जो हमारे ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज है उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। हमेशा सही तरीके से चलेंगे तो ये सब नहीं होगा। आज देखते हैं हमारे समाज में पंचायती राज में भी पंचायती होते होते मुखिया सरपंच सारे लोग बैठे हुए हैं, उस बीच में दो पक्ष आपस में लड़ाई कर लेते हैं और सब देखते रहते हैं, उठ के चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी ग्राम पंचायत की कमजोरी है। सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। हम यही कहेंगे। पहले के समय में ऐसा होता था कि छोटा सा लड़ाई जो है वो मर्डर तक पहुंच जाता था? नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले था कि आदमी में प्रेम भाव था, आदमी एकता था, एक दूसरे को अपना चचा भतीजा मानता था। अब जो है सब खत्म हो चुका है। अब मैंने अपने बच्चा को जब तक ले लोग शिक्षा नहीं देंगे, अपने बच्चा को जब तक ले शिक्षा नहीं देंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है मत करो, गलत है मत जाओ, किसी को अमरूद तो फड़ा हुआ है मत तोड़ो, किसी का आम फड़ा हुआ है मत तोड़ के लाओ, ये गोली बकरी चुराने मत जाओ, या कोई भी चीज़ जब तक अपने बच्चा को जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे तब तक हम आगे मुझे बढ़ नहीं सकते। सामाजिक जो डर होता है, पारिवारिक डर था, वही समाप्त हो गया। डर नाम की चीजें नहीं है। डर को बनाना पड़ेगा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा, डर के अनुशासन के लोभ और लालच में सब कुछ हो रहा है। लोभ लालच में हो रहा है, इसमें कोई सरकार का गलती नहीं है और न ही आम जनता का। लोग करने का क्षमता चाचा जी खत्म हो गया तब ना, बर्दाश्त नहीं है लोगों को। काहे बर्दाश्त करेगा, कहाँ से बर्दाश्त से लाएगा? अन्न खाता है पाउडर मारल जहरीला, उसमें बर्दाश्त करने का साधन कहाँ है?
दूध खाते हैं ओरिजिनल खाते हैं, मुर्गा मांस खाते हैं ओरिजिनल खाते हैं, क्या खाते हैं? मैंने सामाजिक बनावट ही ऐसा हो गया है कि एकदम अमेरिका वाला सब आ गया है। बस लोभ लालच जहाँ पहुँच गया सारे चीज को भ्रष्ट कर दिया। बस यही कैसे रोका जाए भैया? कहा कि समाज तो एक गर्ते में न जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि समाज के जो भी पंचायत प्रतिनिधि है, जिनको जो कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी मिली है, अगर वो लोभ लालच छोड़ दे और भाईचारा छोड़ दे और अपना सिस्टम से काम करे तो कहीं भी ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि पंचायत में सरपंच साहब जो होते हैं वो कानून का सबसे बड़ा जज होते हैं पंचायत के लिए, और वो लोभ लालच छोड़ के अगर जिम्मेवारी के साथ अगर फैसला ले और डर बना दे, डर का माहौल हो जाए समाज में, पंचायत में, तो कहीं भी ये हत्या या जो भी जुल्म होता है ये नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए, डर वैसे तो इसका मतलब निगेटिव होता है, लेकिन कभी कभी जो है वो डर समाज में रहना बड़ा जरूरी है कि नहीं? पंचायती व्यवस्था को ठीक किया जाए, मजबूत किया जाए और सरकार भी इस पर प्रेरित करे और पंचायत को मजबूत करे, तभी जाके ये सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। क्योंकि आजकल का लड़का जो है अपना गार्जियन का बात नहीं मानता है, वो समाज का बात क्यों मानेगा? जो जब तक कानूनी व्यवस्था समाज में नहीं आएगा, गार्जियन को अपना कानून नहीं पता चलेगा, तब तक ये संभव नहीं है सुधार पाना। समाज तो देखिए बाद में आएगा, पहले तो आदमी को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना? कल परसों की कहानी है कि जैसे कि उसको हम बाप बेटा बचाएं, ईंटा से उठाए हुए था, जगह काट ईंटा लग जाता तो खत्म हो जाता। हुआ था किसी बात के लिए घर में भीतर, उसके बाद में वो जब ईंटा से नहीं मारा तो कहा कि गया छुरा लाने के लिए, छुरा अगर नहीं मिला तो लेके सावल लाया, लेके घरेलू परिवार में जो उस सावल को बचाया गया कि हम लोग बचाएं उनको, समझे? हम अपने बाप बेटा बचाएं, गांव वाले मुंह ताकते हुए रह गए, बाकी कोई नहीं उसका अति किया। जरा सा बात पे भैया इतना विवाद आगे बढ़ जा रहा है कि लोग जो है एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार है। बिल्कुल विडम्बना है हमारे समाज का ही कि बहुत सारे यहाँ का जो समाज का जनधारक है उनको अपनी समाज में किस तरह कुशल व्यवस्था होनी चाहिए, वो उस ढंग से उसका निवारण नहीं हो पा रहा है। अभी बताए सामने तो वो है, वो तो सामने आंखों देखी घटना है। बताइए, ये सब हमारे समाज का विडम्बना है कि जो समाज कानून से निपटाया जा सकता है। बिल्कुल, है ना? कानून से आराम से निपटाया कानून से पहले हमारी समाज है, पहले हमारी समाज है। हमारे समाज में जाएंगे, बतियाएंगे, नहीं होगा तो पुलिस के पास जाएंगे। 10 तरह का चीज बना हुआ है। समाज में सबसे पहला हम लोग का सूत्रधार समाज होता है, समाज के बाद प्रशासन है, कोर्ट है। अगर समाज में जिस चीज़ का हमका निवारण हो जाए तो फिर हम प्रशासन में क्यों जाएंगे? अरे भैया जी, 10 रुपया 20 रुपया के लिए मार हो जाता है, गोली चल जाता है, मुर्गा बकरी के लिए चोरी के लिए गोली चल जाता है, तो लोगों के माथा पे इतना खून सवार क्यों होते जा रहा है? आखिर सामाजिक सद्भाव की जो जरूरत है, सामाजिक सद्भाव में कमी आ गई है। अगर इसका कहे तो सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट भी है। हम लोग आपस में समन्वय नहीं बना पाते हैं। हम लोग एक परिवार में ही अगर देखा जाए तो एक पिता और पुत्र के बीच में ज़्यादातर मोबाइल में लगे रह जाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील देखते रहते हैं। भावनात्मक लगाव नहीं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा भुक्तभोगी है। इनके ऊपर मामला नाजायज फर्द बयान के अति आवेदन, किसी तरह केस में फंसा देना, ईमानदारी का कोई जमाना ही नहीं रहा। ये सब मतलब आप सारा पता करते रहते हैं, इसलिए पता करना नहीं, आखिर अगर कोई समस्या है, अगर हम उसका आवाज़ उठाए, जैसे मैंने कोई भी आएगा अगर थोप देगा कि हाँ ये करना है, अगर कहीं ना कहीं उसको बैठ के समस्या का समाधान के लिए बैठना होगा। अब बैठेगा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ से गया अगर कोई आवेदन लिखवा दिया, वहाँ से आएगा, कानूनी प्रोसेस है, इसमें उसमें इतना लचर व्यवस्था है कि उसका कोई प्रोसेस। अब वहाँ से आएगा, कोई आएगा जांच करने के लिए, एक टीम आया चला गया, कुछ भी लिख दिया, कोई कुछ बोल देगा। अब सामाजिक समरसता है नहीं, एक दूसरे के बैठना नहीं है। वही बात है कि सामाजिक समरसता नहीं है, लोगों के प्रति जो है वो कहा जाए कि इमोशन नहीं रह गया, भावना नहीं रह गया, है ना? तब ना लोग मर्डर करने के लिए भी तैयार है। अब लोग का खाने पान में अंतर हो गया। पहले लोग माने शाकाहारी भोजन ज़्यादा करता था, मांसाहारी बहुत कम। अब इतना ना खान पान में हो गया कि तुरंत आदमी गर्म हो जाता है, बात में लड़ाई झगड़ा कर देता है, तुरंत माने मारने के लिए गिर जाता है। अब हम लोग के गांव में तो उतना नहीं हो रहा है। इनके बड़े पिताजी थे तो वो वही मुखिया थे, गांव में जो भी मतलब होता था तुरंत निदान करते थे, सब उनका बात मानता था। अभी तो कोई किसी का बात नहीं पूछता। वही चीज है ना, पहले जो है गांव के बड़ा बुजुर्ग जो है या कोई भी समाज के व्यक्ति जो है उनका डर रहता था, है ना, कि हम अगर कुछ कर देंगे, चाहे शहरों में, अभी सिर्फ ग्रामीण की बात नहीं है, शहरों में मान लिया जाए कि लाइन से 10 गो दुकान है तो उसमें सब में रहता था, आपस में जान पहचान रहता था, आपस में हंसी मजाक रहता था, कोई किसी को कुछ करता नहीं था। अब देखिए कि हम लोग जो कह रहे हैं ना कि सहरसा बेगूसराय की घटना की बकरी के लिए गोली चल गया, मार हो गया, तो मुर्गा के लिए गोली चल गया, 20 रुपये के लिए मतलब गोली चल गया, तो ये सब जो खून सवार सर पे होते जा रहा है, तो क्या कारण है आजकल इसका?
इसका मुख्य कारण ये है कि समाज जो पहले था, पहले के समाज में बड़ बुजुर्ग, परिवार के बड़े बुजुर्ग काफ़ी सम्मान होता था, और आज के डेट में हर परिवार में सब अपने मन का मालिक हो गया है। कोई किसी का बात सुनने को तैयार नहीं है, जिस कारण पंचायती फेल कर जा रहा है। छोटा सा विवाद खून खराबा के साथ कोर्ट कचहरी तक पहुंच जा रहा है। सामाजिक प्रारूप जो पुराना था उसे वापस लाना होगा। आज के डेट में मैं देखता हूं कि हम लोग के जो नए जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं, हम लोगों के साथ जाते हैं किसी रिश्तेदार के शादी ब्याह में, वो बच्चे मोबाइल पर लग जाते हैं, हम लोग अपना पार्टी अटेंड करते हैं, वो किसी से परिचय करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि ये किसके रिश्तेदार हैं। वही चीज है भैया, पहले जो है कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए बच्चा लोग मार कर देता था कि हमको कैसे नहीं लेके जाइएगा। अब बच्चा लोग यथासंभव प्रयास करता है कि हमको मत लेके जाइए किसी शादी में। चल भी जाता है तो मोबाइल पर लगा रहता है, किसी से परिचय नहीं करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में सारी सिस्टम बनाई गई है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी जो जनता चुन रही है उतना प्रभावशाली जनप्रतिनिधि भी नहीं आ रहे होंगे। उसका भी वो करते थे, हाँ, निपटा देते थे। उनका समाज में बड़ा प्रभाव होता था। हो सकता है आजकल कोई भी लोकतंत्र है, वैसे समाज के लोग नहीं चुन के आ रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, ये भी एक कारण है। और जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, इसका नुकसान नहीं बताया जाएगा कि आपस में लड़ने से कितना नुकसान है, तब तक लिए रुकने वाला नहीं है। सरकार तो प्रयास लगातार कर रही है। टसन का भी रहता है क्या भैया कि हम टसन में हैं एकदम कि हमारे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है? कहने का मतलब से अपने आप पर लोग अपने आप को हमको दबाव दिखाता है, जो हम चाहेंगे सो कर सकते हैं। ऐसा करने से कि तो कुछ बढ़ता नहीं है ना। अगर आपका ईगो जो है ना, हमका दबाव निकाल दीजिएगा ना, काफी आगे जाइएगा। अखनी हम नौजवान है, हमारे ऊपर हम का दबाव है, हम किसी को मार सकते हैं, हम तो मार देंगे, लेकिन अगला को फिर भविष्य को तो हम गिला भी तो नहीं सकते हैं ना। गिला नहीं सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में आप मर्डर कर दिए, तो अभी आपका कम से कम 50 साल उम्र बच रहा है कि नहीं? वो 50 साल आप खूनी बन के जीजिएगा। आपके ऊपर मोहर लग जाएगा, थप्पा लग जाएगा, सब खूनी है, और आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आजकल के बच्चे ही नहीं सोचते हैं ऐसे हम 20 रुपये मांगे, मुझे दिया नहीं, इसको मार देंगे। अरे तुमको दिया नहीं, उससे प्यार से मांगो, उससे मांगो, नहीं दे रहा है तो छोड़ दो, दूसरा से मांगो। अगर किसी को आप मार दे रहे हैं, उसके बाद आपका परिणाम क्या होगा, समझाइए। आजकल के बच्चा क्या है, आज गार्जियन ही गलती करते हैं, बच्चा गलती नहीं करते हैं। आज गार्जियन को बाइक किन के दे दिए, गार्जियन 2 लाख 2.5 लाख के बाइक किन के दे दिए, बच्चा रोड पर चल रहा है, अपने आप का बहुत बड़ा समझ रहा है। मेरे पास बाबूजी गाड़ी दिए हुए हैं, बाइक दिए हुए हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे, लेकिन गार्जियन को भी जाता है ना, गार्जियन का भी भविष्य खराब होता है उससे ना। देखिए बहुत छोटा सा बात है कि आजकल जो है वो 20-25 रुपया में सिंघाड़ा भी सब जगह नहीं मिलता है ना। 2 सिंघाड़ा जो आप खाते हैं उसका भी दाम कहीं पे आज 15 रुपया हो गया है, कहीं पे 20 रुपया हो गया है ना। तो समझ लीजिए आप कि आपका जो है वो जब आपको गुस्सा आ रहा है और आप जब ये आपको लग रहा है कि हम जो है 20 रुपये के लिए किसी को मर्डर कर दें, तो आप समझ जाइए कि उस जान का कीमत क्या आप 2 समोसा से भी नहीं लगा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा जो है जिस समय गुस्सा आए, हम लोग के जो है बाप दादा हम लोग को सिखाते थे, हम लोग की माँ सिखाती थी कि जिस समय गुस्सा आए उस समय आदमी को अपने वाणी पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, है ना। थोड़ा देर चुप हो जाना चाहिए, थोड़ा देर जो है सोचना चाहिए कि अगर हम ये हरकत जो करने जा रहे हैं वो अगर कर देंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, दूसरे का छोड़ दीजिए, हमारा क्या नुकसान होगा। अगर ये जिस दिन समझ जाएंगे ना, तो जो छोटा मोटा विवाद को जो इतना बड़ा कांड हो जाता है, ये सब होने से रुक जाएगा। बाकी सामाजिक बन के रहिए। आदमी और पशु में जो है जो अंतर है, जो अंतर भगवान बना के भेजे हैं, उसको बनाए रखिए, उसको समझते रहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।